हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक दाता परमाणु यानी डोनर एटम। दाता परमाणु की बात करेंगे। दाता परमाणु क्या होता है, डोनर एटम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई उप सहसंयोजक यौगिक है K4 FeCN का होल 6। ये एक उप सहसंयोजक यौगिक है पोटेशियम हेक्सासाइक्लोफेरेट सेकंड। अब इसमें जो एक केंद्रीय आयन है फेरस और ये आपका Cn लिगेंड है। इस लिगेंड में जो ये कार्बन है, ये कार्बन इस केंद्रीय आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। तो इसमें ये कार्बन जो है इस फेरस को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो लिगेंड का वह परमाणु जो कि केंद्रीय आयन को या परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बनाता है, दाता परमाणु कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह परमाणु जो कि केंद्रीय परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजक बंध बनाता है, दाता परमाणु कहलाता है। तो इसमें Cn का जो कार्बन है ये क्या है, इसका दाता परमाणु है। ये पूरा तो हो गया क्या, लिगेंड। और ये कार्बन जो है ये हो गया इसका दाता परमाणु। और ये आपका केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु या आयन। तो दाता परमाणु हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता है वो लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है, यानी ये किसी तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है दाता परमाणु। और जो केंद्रीय परमाणु आयन होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल। तो केंद्रीय परमाणु या आयन जो होता है हमेशा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किस तरह व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की तरह। तो आप इस प्रकार से समझिएगा कि दाता परमाणु क्या होता है, किसी उप सहसंयोजक यौगिक के अंदर, और वो उप सहसंयोजक यौगिक में दाता परमाणु केंद्रीय आयन से क्या बनाता है, उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है दाता परमाणु, और आपका केंद्रीय आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। अब अपन देखते हैं दाता परमाणु के आधार पर ये लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो इन दाता परमाणु की संख्या के आधार पर अपन देखेंगे लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। यदि दाता परमाणु एक हो तो उसको एक तंतुक लिगेंड कहते हैं, और यदि एक से ज्यादा होते हैं तो उनको अपन बहुतंतुक लिगेंड कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक तंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है, एक तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब उनके अपने एग्जाम्पल की संख्या के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर अपन लिगेंडों के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक तंतुक लिगेंड। एक तंतुक लिगेंड, इसकी परिभाषा लिखिए आप। वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है, एक तंतुक लिगेंड कहलाता है। तो अब देखते हैं एक तंतुक लिगेंड में एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे H2O, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण ये ऑक्सीजन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसीलिए H2O में ऑक्सीजन जो है दाता परमाणु है, H2O अपने आप में क्या है, पूरा लिगैंड है। तो इसमें दाता परमाणु कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू तो अपन वाटर बोलते हैं, पर उपसहसंयोजक यौगिकों में नामकरण में H2O को हम एक्वा बोलते हैं। एक्वा दाता परमाणु, ये इसके दाता परमाणु और ये आवेश। दाता परमाणु कौन है, इसमें ऑक्सीजन है और आवेश कितना है, इसमें कोई आवेश लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब आवेश कितना हो गया इसका, 0। ऐसे ही NH3 में नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन को पाया जाता है, इसे ज्यादा जिसको है अपन वैसे अमोनिया कहते हैं और नामकरण में इसको क्या बोलेंगे, एमीन। और दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे कार्बोनिल CO, कार्बोनिल दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से ट्राइफेनिलफास्फीन 3 बेंजीन वाले इसके लगा के ये हो गया ट्राई फेनिल फास्फीन। ट्राइफेनिलफास्फीन दाता परमाणु कौन है, फास्फोरस, और आवेश कितना है इसका, 0। ऐसे फास्फीन PH3, फास्फीन, फास्फीन में जो P है फास्फोरस, ये क्या है, दाता परमाणु है, तो P इसका क्या हो गया, दाता परमाणु हो गया, आवेश इसका भी कितना हो गया, 0। तो ऐसे लिगैंड जिनमें कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है, उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। ऐसे लिगैंड जिन पर शून्य आवेश होता है कैसा कहलाते हैं, लिगैंड, उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। अब देखते हैं अपन जिनमें नेगेटिव चार्ज हो, जैसे Cn माइनस। अब इसमें यदि दाता परमाणु यदि कार्बन है, दाता परमाणु यदि कार्बन है तो उसको बोलेंगे सायनो। दाता परमाणु कौन है, इसमें कार्बन है और आवेश कितना हो गया इसके ऊपर, -1। ये जो चार्ज लगा हुआ है ये इसका क्या है, आवेश है, तो कितना हो गया इसका, -1 हो गया। ऐसे ही आपका NH2, इसको बोलते हैं एमिडो। एमिडो दाता परमाणु कौन है इसका, नाइट्रोजन, और आवेश कितना होगा इसका, -1। Cn को आप यदि Nc करते हैं, इन दाता परमाणु यदि नाइट्रोजन हो तो Nc माइनस दाता परमाणु कौन, नाइट्रोजन हो, तो उसको बोलेंगे अपन साइड की जगह आइसोसायन, और ये N और चार्ज तो क्या है, वही -1 है। अब आप इन लिगैंड्स को राइट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, पॉज करने पर इसको राइट कीजिए। देखते हैं अपन NH, इसको बोलते हैं इमिडो, आवेश जो है इस पर -2, दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, आवेश कितना हो गया इसका, -2 हो गया। इसी प्रकार से O2 -2 लगातार 2 बार ऑक्सीजन आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, परोक्सो, तो परोक्सो में दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, चार्ज कितना हो गया इसका, -1। यहाँ जो चार्ज है वो कितना है, -1। हमेशा परोक्सो का यानी परोक्साइड का आवेश हमेशा -1 होता है। और यदि केवल ऑक्सीजन है O-2, तो उसको बोलेंगे ऑक्सो। तो ऑक्सो में ज्यादा परमाणु कौन है, वो है, चार्ज कितना है इसका, -2। ऐसे CO3 -2, कार्बोनेटो
इसमें जो है दाता परमाणु कौन हो गया, कार्बन हो गया, और आपका जो आवेश है वो कितना हो गया, -2 हो गया। सल्फेटो SO4 -2, सल्फेटो सल्फेटो के अंदर आपका दाता परमाणु कौन हो गया, सल्फर हो गया, आवेश कितना हो गया इसका, -2 हो गया। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि ये सारे के सारे दाता परमाणु केवल कितने हैं, एक है। ऐसे ही NO2 माइनस, इसको बोलेंगे नाइट्रो, इसमें दाता परमाणु है नाइट्रोजन, दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है, और तब इसको बोलेंगे नाइट्रो, चार्ज कितना है इसका, -1। और ये दाता परमाणु यदि ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन होने पर इसको कैसे लिखेंगे, ONO माइनस, दाता परमाणु कौन है इसमें, ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो दाता परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और चार्ज कितना हो गया इसका, -1 हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं सारे तरीके से लिगेंड है, एक तंतुक लिगेंड है, परंतु इन एक तंतुक लिगेंडों में कुछ लिगेंड ऐसे भी है जिसमें दाता परमाणु ही चेंज है। NO2 और ONO दोनों लिगेंड एक ही है, परंतु यदि नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है या ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है तो उस स्थिति के अंदर इनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे लिगेंड आपके उभय तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कैसे लिगेंड कहलाते हैं, उभय तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो उभय तंतुक लिगेंड किसे कहेंगे, उभय तंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो कि एक तंतुक लिगेंड हो लेकिन उनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, किंतु उनमें से केवल एक ही केंद्रीय आयन या परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उभय तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो NO2 और ONO उभय तंतुक लिगेंड है, CN और NC उभय तंतुक लिगेंड है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए आपके, एक तंतुक लिगेंड। ओके, ऐसे OT है, हाइड्रोसायनेटो है, आइसोसायनेटो है। तो ये जो एग्जांपल तो किसके हैं, एक तंतुक लिगेंड। अब देखते हैं अपन द्वितंतुक लिगेंड। तो द्वितंतुक लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2। तो द्वितंतुक लिगेंड की परिभाषा लिखिए, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल द्वितंतुक लिगेंड्स के। जैसे आपके एथिलीन बोलते हैं CH2 को CH2 एथिलीन। अब इसके दो NH2 लगा दो, एक NH2 लगाया आपने और एक NH2 लगाया, तो ये हो गया आपका एथिलीन डाई अमीन हो गया। और इसमें दाता परमाणु 2 हो गए, एक नाइट्रोजन ये एक नाइट्रोजन ये। तो एथिलीन डाई अमीन और कितने दाता परमाणु कौन है इसमें, नाइट्रोजन। इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए इसका आवेश चार्ज का मान गया 0। ऐसे ही ऑक्सीलेटो है C+O माइनस, ऐसे ही तरह का तो C+O ये माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु का कार्य कर रहे हैं, तो दाता परमाणु कौन हो गया इसमें, ऑक्सीजन हो गया, आवेश कितना हो गया इसका, -2, -1 -2 हो गया। ऐसे ही आप CH2 के एक तरफ NH2 ग्रुप लगा दो और एक तरफ आप C+O ये O माइनस लगा दो, तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही इसके अंदर दाता परमाणु का कार्य करते हैं। तो ये भी क्या है, दाता परमाणु है। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, दाता परमाणु है। और आवेश कितना आएगा, इस ऑक्सीजन का तो आ गया -1, इस नाइट्रोजन का कोई आवेश नहीं आएगा, तो चार्ज कितना हो गया इसका, -1 हो गया। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया, एथिलीन डाई एमीन। इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीलेटो। और एथिलीन डाइमीन को अपन EM से प्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीलेटो को अपन OH से प्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया आपका ग्लाइसिनेटो,
ग्लाइसिनेटो GLY, ग्लाइसिनेटो को GLY से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऐसे लिगेंड हैं जिनमें ज्यादा परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। जैसे CH2 CH2, ये NH2 और ये NH2, इसमें ज्यादा परमाणु कौन, नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, केंद्रीय परमाणु में आयन है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा। तो एक साथ 2 दाता परमाणु एक ही केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, द्विबंधुक लिगेंड कहते हैं। तो इसको स्क्रीन को आप फिर पॉज कीजिए और इनको राइट कर लीजिए। अब बाद में त्रिबंधुक लिगेंड की, त्रिबंधुक लिगेंड की वजह लिखिए, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 3 होती है त्रिबंधुक लिगेंड कहलाते हैं। दाता परमाणु कितने हो, 3 हो, त्रिबंधुक लिगेंड कहलाएंगे। इनके बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहला एग्जांपल तो पहले भी ले लो भाई, आप एक CH2 इधर लगा दो और एक एथिलीन इधर लगा दो, एक एमीन ग्रुप यहाँ लगा दो, तो दोनों को बॉन्डेड कर दो। इधर भी क्या आ गया NH2, इधर भी क्या आ गया आपका NH2 आ गया। तो इसमें तीनों हाइड्रोजन परमाणु इसका काम कर रहे हैं, दाता परमाणु का कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन तीनों दाता परमाणु कार्य कर रहे हैं। तो दाता परमाणु कौन हो गया इसका, नाइट्रोजन हो गया। इसका कोई आवेश नहीं, तो आवेश कितना हो गया इसका, 0 हो गया। नाम जो है इसका क्या हो जाएगा, डाइएथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ऐसे ही और भी अपने पास में है, जैसे ये नाइट्रोजन है, इसका स्टेटो ग्रुप लगा दो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसे एक और लगा दो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और एक लगा दो इस पर H। तो क्या होगा, एक दाता परमाणु हो गए नाइट्रोजन और 2 गए एसिडेट समूह। तो 1 2 और ये 3 दाता परमाणु, 2 तो ये ऑक्सीजन और ये 1 नाइट्रोजन। तो इसमें दाता परमाणु कौन कौन है, एक तो है नाइट्रोजन और एक कौन है इसमें, ऑक्सीजन। चार्ज की बात करें तो -1 और -1 कितने हो गए, -2, तो ये चार्ज हो गया इसका -2। ऐसे ही अपन सर नाम है क्या कहेंगे, इमिनो दो है डाई एसीटेटो, इमिनो डाई एसीटेटो। तो इस प्रकार अपन देखा इमिनो डाई एसीटेटो, ये क्या हो गया इसका, त्रिबंधुक लिगेंड हो गया। इसके को पॉज कीजिए और राइट कर लीजिए। चतुर्बंधुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 4 होती है चतुर्बंधुक लिगेंड कहलाते हैं। तो देखते हैं चतुर्बंधुक लिगेंड में, पहले से ले लो इनको, CH2 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 2 और 2 को लगाओ CH2 CH2, दोनों को नाइट्रोजन से जोड़ दो NH और ये H, और इधर भी NH2 और इधर भी NH2 और सिंगल बॉन्ड जिनको जोड़ दो। तो इसमें कितने हो गए नाइट्रोजन, 1 2 3 और ये 4। तो दाता परमाणु कौन हो गया इसमें, नाइट्रोजन हो गया, और चार्ज कितना रहा है इसका, 0। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिलीन, तो ट्राइएथिलीन 1 2 और ये 3, ट्राइएथिलीन। ट्राइएथिलीन और एमीन कितनी है, 1 2 3 4, टेट्रा एमीन, ट्राइएथिलीन टेट्रा एमीन। दाता परमाणु कौन है इसमें, नाइट्रोजन है, आवेश कितना है इसका, वही 0। अब देखते हैं नाइट्रोजन से ये आयन है, ऑक्सीडेटिव ग्रुप जोड़ो CH2 C डबल O माइनस,
CH2 COO माइनस और CH2 COO माइनस। तो दाता परमाणु कौन है? तीन तो ऑक्सीजन हो गए और एक कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। तो क्या हो गया इसका नाम? नाइट्राइलो नाइट्राइलो 1 2 3 ट्राई एसीटेटो नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आवेश कितना हो जाएगा इसका? -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने देखा कि तुल्य लिगेंड के दो एग्जांपल्स अपने देखे, ट्राइएथिलीन टेट्रामीन का और नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो का। तो नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो में दो दाता परमाणु है, एक तो नाइट्रोजन है और तीन क्या है इसमें? ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन के चार्ज को आप देखोगे तो -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। तो जब भी अपन इनके नामकरण के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो की कैलकुलेशन रहेगी वो कितनी रहेगी? हमेशा -3 रहेगी। तो इस प्रकार से आप इनको आप जो है फोर्स कीजिए और राइट कर लीजिए। अब देखते हैं पंचतंतुक लिगेंड के बारे में। पंचतंतुक परिभाषा लिखिए, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 5 होती है पंचतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब अपन एग्जांपल्स की ओर चलते हैं पंचतंतुक लिगेंड में। जैसे एथिलीन है तो CH2 CH2 दोनों तरफ नाइट्रोजन लगाइए, एक नाइट्रोजन इधर लगाया आपने, एक नाइट्रोजन इधर लगाया। अब आपको स्टेट ग्रुप जोड़ना है, आपको पंचतंतुक बनाना है तो 5 दाता परमाणु जोड़िए इसमें। CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ऐसे इधर CH2 COO माइनस। अब अपने पास में 1 2 3 4 और ये 5 यानी 5 दाता परमाणु हो गए। अब आपकी ये नाइट्रोजन का एक बैलेंस है, इसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो एग्जांपल्स आपके सामने आएगा वो किसका आएगा? पंचतंतुक लिगेंड का आएगा। अब इसमें अपन देखेंगे नामकरण के बारे में बात करते हैं। एथिलीन तो CH2 CH2 क्या बोलेंगे अपन? एथिलीन कहेंगे। दो नाइट्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे? डाईएमीन डाईएमीन। अपने पास में स्टेट ग्रुप जो है कितने हैं? CH2 COO को अपन क्या बोल रहे हैं? स्टेट ग्रुप बोल रहे हैं। तो स्टेट ग्रुप कितने हो गए? 1 2 और 3। तो क्या बोलेंगे? ट्राई एसीटेटो। तो एथिलीन डाईमीन ट्राई एसीटेटो हो गए यहाँ पर। तो इसका शॉर्टली क्या बोलेंगे इसको? एथिलीन का E, D का D, एथिलीन डाईमीन, ट्राई का T और एसीटेटो का A। EDTA। अब यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है? -1 -1 -2 और ये -3। तो चार्ज कितना हो गया ETA का? -3। तो इसको ETA -3 भी कहते हैं। तो ETA -3 इसका एग्जांपल हुआ पंचतंतुक लिगेंड का हो गया है। षटतंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 6 होती है षटतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। परिभाषा लिख ली। अब नेक्स्ट अपन इनके एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। तो वही एग्जांपल लीजिए, CH2 CH2 एथिलीन, दोनों तरफ नाइट्रोजन लगाइए, डाईएमीन, स्टेट ग्रुप जोड़िए, CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, ऐसे इधर जोड़िए CH2 COO माइनस, ऐसे CH2 COO माइनस। तो इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 दाता परमाणु हो गए हैं। 6 दाता परमाणु है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? षटतंतुक लिगेंड नामकरण की बात करें तो एथिलीन CH2 CH2 को एथिलीन डाई, दो नाइट्रोजन है, डाईएमीन और 1 2 3 4 है टेट्रा एसीटेटो। तो एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो इसका नामकरण हो गया। तो इस प्रकार देखा हमने दाता परमाणुओं के आधार पर लिगेंडों के प्रकार।